नमस्कार दोस्तों, द राइट वे एजुकेशन चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज से हम हरियाणा जीके की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है, आगे सीट का भी एग्ज़ाम होगा, एचसीएस का एग्ज़ाम होगा। तो उन सब के मद्देनज़र हम हरियाणा जीके की एक सीरीज़ जो है उसको स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज़ के अंदर हम सीरियल वाइज, चैप्टर वाइज पूरे हरियाणा का अध्ययन करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं हम हरियाणा की। जब कोई भी किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो उसके 3 पार्ट्स जो हैं, हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हम बना लेते हैं: प्राचीन, मध्य और मॉडर्न, आधुनिक। इसी तरह से भी जब हम हरियाणा जीके के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे, तो हरियाणा को भी हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। जैसे देखिए, आज का लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। हरियाणा का इतिहास। तो हरियाणा के इतिहास को जानने के लिए, हरियाणा का इतिहास हम किन किन चीज़ों से जान सकते हैं। हरियाणा शब्द जो है वो कहाँ पे मिला था, हरियाणा में ऐसे कौन से सम्राट हुए, हरियाणा में ऐसे कौन से स्थल हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हरियाणा में ऐसा कौन सा अभिलेख मिला, हरियाणा में ऐसी कौन सी मुद्राएं मिली जिनसे हमें हरियाणा शब्द के बारे में पता चलता है। इस प्रकार हम टॉपिक एक चूज करेंगे और उसी टॉपिक के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। तो हम आज हरियाणा का प्राचीन पार्ट जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, हरियाणा के ऐतिहासिक स्रोत, वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम इन स्रोतों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। हरियाणा के बारे में हमें सबसे पहले पार्ट में डिवाइड करते हैं जानकारी जिससे हमें मिली है, साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत, तीसरा मौद्रिक स्रोत। यानी पहला पार्ट हरियाणा का साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, मौद्रिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत का मतलब ऐसी कौन सी पुस्तकें हैं, ऐसे कौन से ग्रंथ हैं, ऐसा कौन सा साहित्य है जिनका संबंध किसी न किसी रूप से हरियाणा से जुड़ा हुआ है। अगर किसी ग्रंथ का, जैसे दिव्यवधान ग्रंथ है, उसमें हरियाणा शब्द का उल्लेख है, स्कंद पुराण के अंदर हरियाणा का उल्लेख है, तो ये जो पुराण है, ये जो पुस्तकें हैं पुरानी, ये जो ग्रंथ हैं, इनके अंदर हरियाणा शब्द की, हरियाणा के बारे में कोई भी जानकारी अगर मिलती है तो उसको हम साहित्यिक स्रोत में रखेंगे। दूसरा, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत ऐसे स्रोत जहाँ से हमें हरियाणा के जितने भी स्थल हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है कि ऐतिहासिक दृष्टि से वो कितने महत्वपूर्ण हैं। जैसे आपने बनावाली का नाम सुना होगा, ऐतिहासिक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। हिसार के बारे में, करनाल के बारे में, महाभारत, कुरुक्षेत्र के बारे में, तो उनको हम किसके अंदर रखेंगे? पुरातात्विक स्रोत के अंदर। मौद्रिक स्रोत का मतलब मुद्राएं। वो कौन कौन सी मुद्राएं हमें हरियाणा के अंदर मिली जिनसे हरियाणा का उल्लेख झलकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, कुषाणकालीन सिक्के, समुद्रगुप्त के सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, लोहे के सिक्के, तांबे के सिक्के, तो वो सारे के सारे हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले साहित्यिक स्रोत से। तो साहित्यिक स्रोत में देखिए, सबसे पहले हम स्कंद पुराण, पुराणों के बारे में आपने थोड़ी बहुत नॉलेज आपकी होगी। तो एक स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में हरियाणा शब्द का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण के कुमारिका खंड के अंदर हरियाणा शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरा है छांदोग्य उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ। छांदोग्य उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर हमें हरियाणा के सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? हरियाणा के सामाजिक और आर्थिक जीवन लोग कैसे व्यतीत करते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है।
तीसरा पॉइंट है हरियाणा का कुरुक्षेत्र। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा साहित्य लिखा गया, महाभारत, जो किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास ने लिखा। कौन सी नदी के किनारे रखा? सरस्वती नदी के किनारे लिखा। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। ये भी साहित्यिक स्रोत से हमें पता चलता है हरियाणा का। महाभारत के नकुल दिग्विजय के अंदर एक पार्ट है महाभारत का, उसके नकुल दिग्विजय के अंदर रोहतक का वर्णन है और महाभारत के ही एक पात्र राजा कर्ण, जिनका संबंध हरियाणा के करनाल से माना जाता है। कर्ण लेक, कर्ण झील आपने पढ़ा होगा करनाल के अंदर। महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन और कर्ण राजा, जो कि महाभारत के एक पात्र थे, उनका संबंध भी हरियाणा के करनाल जिले से माना जाता है। वामन पुराण के अंदर हरियाणा में जितनी भी नदियाँ बहती है, प्राचीन कालीन नदियाँ जितनी बहती है, उन सब का वर्णन मिलता है। वामन पुराण के अंदर किसका मिलता है वर्णन? हरियाणा के अंदर बहने वाली नदियों का वर्णन मिलता है। कुछ पुस्तकें हैं जिनके हमें राइटर, लेखक भी पता होने चाहिए, जैसे इनमें भी हरियाणा का वर्णन मिलता है। पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? महर्षि पाणिनि ने लिखी थी। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी थी। चतुर्बाणी वाल्मीकि जी ने लिखी थी। हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी थी, राजा हर्ष हुए थे, उनकी जीवनी लिखी हुई है बाणभट्ट ने। राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी थी। इन सभी के अंदर हरियाणा शब्द का उल्लेख कहीं ना कहीं मिलता है। तो ये हरियाणा शब्द का उल्लेख मिला इन साहित्य के अंदर, तो ये कौन सा स्रोत हो गया? साहित्यिक स्रोत। बौद्ध साहित्य मंजिम निकाय और दिव्य वदान के अंदर हरियाणा की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के दो ग्रंथ थे, मंजिम निकाय और दिव्य वदान, उनके अंदर हरियाणा की जानकारी मिलती है। आगे वाला पॉइंट, दिव्य वदान में विशेष रूप से हरियाणा का एक शहर अग्रवा, जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, उसकी जानकारी मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि उस टाइम अग्रवा बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो बौद्ध धर्म का जो दिव्य वदान है, उसके अंदर हरियाणा के अग्रवा की जानकारी मिलती है, जो कि एक बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। पंचसुदनी से पता चलता है कि महर्षि बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध, पंचसुदनी से हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा का कई बार भ्रमण किया था। पंचसुदनी से क्या पता चलता है हमें? पंचसुदनी एक पुस्तक है, उससे हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के अंदर भ्रमण करके अपने उपदेश जो है वो हरियाणा की इस धरा के ऊपर दिए थे। जैन ग्रंथ कथा कोश और भद्रभाव चरित्र, जैन धर्म के दो ग्रंथ हैं, कथा कोश और भद्रभाव चरित्र, इनमें भी अग्रवा का वर्णन मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के महान विद्वान लोहाचार्य अग्रवा के अंदर रहा करते थे। जैन धर्म के कथा कोश और भद्रभाव चरित्र से हमें ये जानकारी मिलती है कि अग्रवा जो है वो एक जैन धर्म का भी केंद्र था, और जहाँ पर हमें उस धर्म के विद्वान यानी जैन धर्म के विद्वान लोहाचार्य रहते थे, इसके साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये हमारे साहित्यिक स्रोत हो गए कि कौन कौन से साहित्य हैं जिनके अंदर हरियाणा का वर्णन मिलता है। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में हरियाणा का वर्णन मिलता है। छांदोग्य उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ में भी हरियाणा के सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में प्रकाश डाला गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत महर्षि वेदव्यास ने सरस्वती नदी के किनारे पर लिखी थी। महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन और करनाल का संबंध जो है राजा कर्ण से माना जाता है। वामन पुराण के अंदर हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन, अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक, महाभाष्य गीतांजलि पतंजलि की पुस्तक, चतुर्बाणी वाल्मीकि की, हर्षचरित्र बाणभट्ट की, राजतरंगिणी कल्हण की पुस्तक, इन सभी ग्रंथों के अंदर, पुस्तकों के अंदर हमें हरियाणा शब्द का उल्लेख मिलता है। ये राइटर जो है इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। बौद्ध साहित्य मंजिम निकाय और दिव्य वदान के अंदर भी हरियाणा का वर्णन मिलता है।
बौद्ध धर्म के मंजिम निकाय और दिव्य वदान के अंदर भी हमें हरियाणा का वर्णन मिलता है। और विशेष रूप से जो दिव्य वदान ग्रंथ है उसके अंदर अग्रवा की जानकारी मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि अग्रवा जो था बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था उस टाइम। ऐसा माना जाता है कि अग्रवा क्या था, बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। पंचसुदनी से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा का कई बार भ्रमण किया था और यहाँ पर अपने उपदेश दिए थे। जैन ग्रंथ है 2, कथाकोश और भद्रभाव चरित्र। कथाकोश और भद्रभाव चरित्र, जिनके अंदर हमें अग्रवा का वर्णन मिलता है और ऐसा भी वर्णन मिलता है कि यहाँ पर जैन धर्म के विद्वान लोहाचार्य का निवास स्थान था। तो ये हमारे साहित्यिक स्रोत हो गए। इसके बाद में पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब जो अभिलेख हो गए, शिलालेख हो गए, कोई ऐसे स्थल हो गए, उनके बारे में जानकारी। तो पहले हम अभिलेख, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टोपरा अभिलेख। टोपरा कला गांव आपने सुना होगा, रादौर डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के अंदर, वहाँ पर स्थित था ये टोपरा अभिलेख। तो टोपरा अभिलेख के बारे में देखिए थोड़ा सा विस्तार से। टोपरा अभिलेख रादौर डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के अंदर है। ये एक अशोककालीन अभिलेख है जो ब्राह्मी और प्राकृत लिपि से लिखा गया है। सबसे पहले इस लिपि को पढ़ने वाला व्यक्ति है जेम्स, जो अलेक्जेंडर कनिंघम का सहयोगी माना जाता है। ये जो अभिलेख है 1453 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक इसको टोपरा गांव से दिल्ली ले गया था। और इसकी भाषा की जो लिखावट है वो ब्राह्मी और प्राकृत भाषा है। इसके ऊपर चौहान वंश के एक पराक्रमी राजा हुआ करते थे, विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ। उन्होंने उस टाइम की एक प्रजाति मिच्छेल जिनको बोलते हैं उनको हराया था, मलेच्छों को हराया था इन्होंने। तो देखिए टोपरा अभिलेख यह रादौर तहसील डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में स्थित है। यह अशोककालीन अभिलेख है जिस पर 7 राजाज्ञाएँ खुदी हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 7 राजाज्ञाएँ खुदी हुई है। यह ब्राह्मी और प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। इसको सबसे पहले कनिंघम के सहयोगी जेम्स ने पढ़ा था। 1453 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक इसे अपने साथ दिल्ली ले गया। चौहान राजा विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ की मल्लेच्छों पर विजय का वर्णन इस पे लिखा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है टोपरा अभिलेख। दूसरा पॉइंट, योद्धा काल में रोहतक को बहुधन्य कहा जाता था। योद्धा काल हम आगे पढ़ेंगे, गणराज्य थे ये, अर्जुनायन गणराज्य, योद्धा गणराज्य, अग्र गणराज्य, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो योद्धा काल के अंदर योद्धा गणराज्य राजा युधिष्ठिर के पौत्र थे ये योद्धा, उन्हीं से एक योद्धा गणराज्य बना था। उस काल के अंदर रोहतक को बहुधन्य कहा गया है। सरोवर का निर्माण की जानकारी देने वाला करनाल के अंदर एक खरोष्टी लिपि से लिखा गया अभिलेख मिला है। करनाल के अंदर सरोवर के निर्माण की जानकारी देने वाला खरोष्टी लिपि में लिखा गया एक अभिलेख मिला है। तो सरोवर की जानकारी देने वाला अभिलेख कहाँ मिला है? करनाल में। और कौन सी लिपि से लिखा गया है? खरोष्टी लिपि से लिखा गया है। लाओस देश से मिले अभिलेख, एक लाओस देश है, वहाँ से एक अभिलेख मिला है। और उस टाइम उस देश के राजा थे देवका। उन राजा देवका ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र नगर की प्रशंसा की है, यानी महिमा मंडन किया है। तो लाओस देश में मिले अभिलेख से राजा देवका ने कुरुक्षेत्र का महिमा मंडन किया है। इसके बाद कपाल मोचन से एक अधूरा अभिलेख भी मिला है। अधूरा है, ये कंप्लीट नहीं है। कपाल मोचन यमुनानगर। सिरसा से प्राप्त अभिलेख में यहाँ पर पशुपति संप्रदाय होने की पुख्ता जानकारी मिली है। सिरसा के अंदर से एक अभिलेख मिला है और उस अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि सिरसा के अंदर कभी पशुपति संप्रदाय रहा करता था। पशुपति संप्रदाय का मतलब ये जो नाथ होते हैं ना, ये वाले संप्रदाय के लोग जो हैं वो वहाँ रहा करते थे। थोड़ा सा दोबारा देखिए एक बार थोड़ा। टोपरा अभिलेख रादौर डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर।
अशोककालीन अभिलेख है जिसके ऊपर 7 राजज्ञाएँ खुदी हुई है। ब्राह्मी और प्राकृत भाषा में ये लिखा गया। सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोगी जेम्स ने इसको पढ़ा था। 1453 ईस्वी के अंदर फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली ले गया था और चौहान राजा विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ ने मल्लेच्छों को हराया था। उस विजय का जो वर्णन है वो इस अभिलेख के ऊपर किया गया है। युद्ध काल में रोहतक को बाहुधन्य कहा जाता था। सरोवर का निर्माण के प्रमाण देने वाला एकमात्र अभिलेख करनाल के अंदर पाया गया है और वो कौन सी लिपि से लिखा गया है? खारोष्ठी लिपि से। लाओस देश से मिले अभिलेख में राजा देवका नाम का एक राजा था लाओस देश का, उन्होंने कुरुक्षेत्र की महिमा का मंडन किया है। कपाल मोचन से एक अधूरा अभिलेख मिला है यमुनानगर से। सिरसा से एक अभिलेख मिला है जिससे हमें ये पुख्ता जानकारी मिलती है कि यहाँ पर कभी पशुपति संप्रदाय के लोग यहाँ पे रहा करते थे। तो ये देखिए कुछ एक हमने कवर किए हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंदर कुछ रह गए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप इतना रिवाइज़ करिए, कल फिर जो वीडियो आएगी उसके अंदर यहाँ से आगे उसको स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।